पुलिस और आरटीओ के खिलाफ भड़का ई रिक्शा संचालितों का गुस्सा, बोले जोन और रूट व्यवस्था ठीक नहीं। ई रिक्शा चालकों ने आगर रोड नगर निगम परिसर में सैकड़ों की संख्या में वाहन खड़े कर की नारेबाजी। उज्जैन शहर के यातायात में बाधा बनने वाले ई रिक्शा के संचालन हेतु आरटीओ और यातायात पुलिस द्वारा जोन और रूट व्यवस्था लागू की गई है। इसका पालन कराने के लिए यातायात पुलिस द्वारा ई रिक्शा की धरपकड़ भी की जा रही है। इसी के विरोध में आज सुबह 7/6/2024 को सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा संचालकों ने नगर निगम परिसर में अपने वाहन खड़े कर नारेबाजी शुरू कर दी। ई रिक्शा संचालकों का कहना है कि आरटीओ की जोन और रूट व्यवस्था ठीक नहीं है। रूट के लिए अलग अलग तरह के कागजात की मांग की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की धरपकड़ कर थाने में खड़े कराए जा रहे हैं। शहर में अकेले ई रिक्शा ही नहीं है, हजारों की संख्या में ऑटो, मैजिक व अन्य वाहन भी संचालित हो रहे हैं। उन पर कोई नियम नहीं लगाया जाता और कार्रवाई नहीं की जा रही। ई रिक्शा संचालक नियम का पालन करने को तैयार नहीं। इधर यातायात पुलिस अफसरों का कहना है कि आरटीओ द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर ही ई रिक्शा का संचालन कराने से यातायात व्यवस्था सुधर सकती है। ई रिक्शा संचालकों को परमिट बनवाने के लिए पर्याप्त समय सीमा दी गई थी। 1 जून से उक्त नियम लागू होने के बाद भी इतने दिनों तक समझाइश दे रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा संचालक नियम का पालन करने को तैयार नहीं है। इस कारण अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन से एसबी न्यूज तहसील संवाददाता सागर सोलंकी की खास रिपोर्ट। निकलेंगे तो ही अपना अनुशासन दिखेगा। अपन को अपना अनुशासन ही बताना है। उस दिन आरटीओ महोदय ने क्या बोला था, एक बार इनसे पूछिए। उनका कहना था बोले ई रिक्शा वाले अनुशासनहीनता करते हैं। अब उसके अंदर होता क्या है, सब गलत नहीं होते हैं, पर हमारे कुछ भाई लोग गलत होते हैं जिनका इल्जाम हमारे ऊपर भी लगता है। तो हम उन सब भाइयों को भी अपने भाइयों को समझाएंगे। तो ये दूसरी वाली परिस्थिति भी अपन निर्मित नहीं होने देंगे ना, नहीं होने देंगे। अब तीसरी परिस्थिति आती है कि जब हम कलेक्टर महोदय से या विधायक जी से जब हम बात करना चाहते हैं तो जैसा कि हमारे एक भाई ने बीच में अलंकार का उपयोग करा था पीछे से, हाँ, तो हमको किसी भी जगह पे अगर हमने हमारा नेतृत्व करता, उसके अलावा जैसा कि अभी अपन शांतिप्रिय तरीके से जाके हमारे विधायक महोदय जी को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद में कल भी हम शांतिप्रिय तरीके से रैली निकालेंगे और रैली निकालने के बाद में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। और उसके बाद में भी अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हम फिर शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे? बाकी हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने कहा कि संगठन हमारा पूरा मजबूत है। हम अगर कमजोर पड़ेंगे तो 3 परिस्थितियों में कमजोर पड़ सकते हैं। पहली परिस्थिति तो ये कि जब हम सब लोग एक नहीं रहे, अगर कोई ऐसी समस्या है तो बल्लू भाई को अकेला छोड़ के सारे के सारे